अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की रियाजी की क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स से सेकेंड चैप्टर कुसूर, अशारिया और नातिक आदात के ताल्लुक से मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रेशनल नंबर्स के ताल्लुक से आज हम मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करेंगे। ये हमारा क्लास 7 से पार्ट 2 है। आप क्लास 6th, 5th और 4th के तमाम वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। सबसे पहला सवाल इस तरह है कि रजिया अपने होमवर्क का 3/7 हिस्सा मुकम्मल करती है, जबकि रेखा 4/9 हिस्सा मुकम्मल करती है। किसने होमवर्क का कम हिस्सा मुकम्मल किया? यानी 3/7 और 4/9 में सबसे छोटी कसर कौन सी है? यहाँ पर अगर हम बताते हैं तो वो हिस्सा होगा होमवर्क का सबसे कम हिस्सा। तो चलिए सवाल के जवाब को अब हम यहाँ पर हल करते हैं। रजिया ने होमवर्क का 3/7 हिस्सा मुकम्मल किया और रेखा ने 4/9 हिस्सा मुकम्मल किया। अब इन दोनों कुसूर में सबसे छोटी कसर कौन सी है बताना है, इसलिए हम यहाँ पर इन दोनों के नसब नुमाओं को मसावी करते हैं। 3/7 जरब यहाँ पर मौजूद नसब नुमा 9 से इसको जरब और तकसीम करेंगे तो ये हासिल होगा 27/9 सत्ते 63। यहाँ पर यह हासिल होती है कसर, और यहाँ पर यह कसर हासिल होगी 4/9 को 7/7 से जरब और तकसीम करना होगा। 4 सत्ते 28 बटा हुआ 9 सत्ते 63। अब देखिए यहाँ पर 27/63 और 28/63 इन दोनों कुसूर के नसब नुमा यहाँ पर मसावी है, इसलिए ये कसर बड़ी है और ये कसर यहाँ पर छोटी है, क्योंकि इसका शुमार कुनिंदा यहाँ पर छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रजिया ने होमवर्क का कम हिस्सा मुकम्मल किया। अहमद की यौम पैदाइश की तकरीब में जुमला केक का 5/7 हिस्सा तकसीम किया गया, तो बतलाइए कि एक केक का कितना हिस्सा बाकी था। अहमद की यौम पैदाइश की तकरीब में जुमला केक का 5/7 हिस्सा तकसीम किया गया, तो बतलाइए कि एक केक का कितना हिस्सा बाकी था। यानी हम यहाँ पर 1 माइनस 5/7 यानी एक केक से 5/7 हिस्सा तकसीम किया गया। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/1 माइनस 5/7। जब हम इसका जाल अलिफिम लेते हैं तो ये 7 हासिल होता है। 7 एकन 7 माइनस 1 पंजे 5, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो 7 माइनस 5 यहाँ पर हासिल होता है 2/7, यानी 2/7 हिस्सा उस केक का बाकी रहेगा। जुमला 7 हिस्सों में 5 हिस्से तकसीम किए गए, तो अभी कितने हिस्से बाकी है? तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2/7 यानी 2 जमा 5 7, और ये 7 इस तरह से 7/7 यानी जुमला एक केक हासिल होता है। इस तरह राजा फी सेकंड एक सही 1/2 मीटर फासला पैदल तय करता है, तब वो 15 मिनट में कितना फासला तय करेगा? राजा फी सेकंड में एक सही 1/2 मीटर यानी वो 1.5 मीटर का फासला पैदल तय करता है, तब 15 मिनट में वो कितना फासला तय करेगा? यहाँ पर एक फासला सेकंड में दिया गया है और हमको मिनट में कितना फासला तय करेगा मालूम करना है। तो चलिए इस सवाल का जवाब अब हम यहाँ पर हल करते हैं। यानी 1 सेकंड में राजा एक सही 1/2 फासला तय करता है, यानी इस मुरक्कब कसर को हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करने पर ये होगा 2 एकन 2 जमा 1, ये होगा 3/2। 1 सेकंड में राजा 3/2 मीटर फासला तय करेगा। तब हमको यहाँ पर बताना है कि वो 15 मिनट में कितना फासला तय करेगा। 15 मिनट को हम सेकंड में तब्दील करने पर वो 15 ज़रब यहाँ पर लिखना होगा 60। तो इस तरह से ये होगा 15 0 0 15 6 90, इस तरह से 90 सेकेंड में हमको वो कितना 900 सेकेंड में वो कितना फासला तय करेगा मालूम करना होगा। 15 0 0 15 6 90 यानी 900 सेकेंड में राजा कितने मीटर फासला तय करेगा मालूम करना होगा।
तो चलिए अब हम इसे यहाँ पर मालूम करेंगे। 1 सेकंड में 3/2, तब 900 सेकंड में वो कितना फासला तय करेगा। यहाँ पर अब हम इस तरह से ज़रब देते हैं, इसे फर्ज करते हैं x यहाँ पर, तो ये होगा 1 ज़रब x मसावी है 3/2 ज़रब 900। 1 ज़रब x ये होगा x, और अभी इसे हम यहाँ पर तकसीम कर सकते हैं 2 1 2, और 950 को जब हम हाफ करते हैं तो ये हासिल होगा 450। चलिए अब इसे ज़रब देने पर यह हासिल होगा 3 0 0, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13। इस तरह से ये 1350 मीटर फासला तय करेगा। यानी हम इसे कह सकते हैं 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, और 350 मीटर का वो फासला यहाँ पर तय करेगा। 1 किलोमीटर और 350 मीटर, 1 किलोमीटर और 350 मीटर का वो फासला यहाँ पर तय करेगा। आदाद 7.6, 3.8, 4.2 का औसत मालूम कीजिए। औसत के लिए जो ज़ाब्ता है वो है अरकान का मजमुआ बटा हुआ अरकान की तादाद। यहाँ पर 3 अरकान मौजूद है, एक है 7.6, दूसरा है 3.8 और तीसरा है 4.2। औसत 100 बार मसावी है। यहाँ पर हम इन तीनों को जमा करेंगे, 4.2 जमा 3.8 जमा 7.6 बटा हुआ 1 2 और 3 आदाद यहाँ पर मौजूद है। इस तरह से यहाँ 3 लिखना होगा, 4.2, 3.8 और 7.6। इस तरह से यहाँ पर इनको जमा करेंगे। 2 और 8 10, 10 और 6 16 के 6 हासिल का 1 यहाँ पर लिखना होगा, 5 8 और ये 7 15। तो इसका जवाब हासिल होगा 15.6। 15.6 बटा हुआ 3। इसे हम तकसीम करते हैं, 3 1 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो ये औसत हासिल होगा 5.2। इसका औसत हासिल होगा। एक ट्रक 92.5 किलोमीटर फासला 2.5 घंटों में तय करता है। अगर ट्रक इसी रफ्तार से चलता रहेगा तब 1 घंटे में कितना फासला तय करेगा। 92.5 किलोमीटर फासले को ट्रक ने 92.5 किलोमीटर फासले को ट्रक ने 2.5 घंटों में तय किया, तब 1 घंटे में वो कितना फासला तय करेगा। 1 घंटे में वो कितना फासला तय करेगा, वो x फासला तय करेगा। चलिए अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से ज़रब देते हैं, तो यह हासिल होगा 2.5 ज़रब x यानी 2.5x मसावी होगा 92.5 ज़रब 1। तो x मसावी है 92.5 ज़रब 1 बटा हुआ 2.5। तो इसको हम लिख सकते हैं 92.5 बटा हुआ 2.5, क्योंकि शुमार कुनिंदे में एक मुकाम के बाद ही अशारिया है और नसब नुमा में भी एक मुकाम के बाद ही अशारिया है सीधी जानिब से। इसीलिए हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं 925 बटा हुआ 25। यानी यहाँ पर हमने दोनों अशारिया को यहाँ पर निकाल दिया है शुमार कुनिंदे और नसब नुमा में, क्योंकि इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि शुमार कुनिंदे को 10 से ज़रब दिया गया और नसब नुमा को भी 10 से ज़रब दिया गया, तब हासिल हुआ 925 बटा हुआ 25। चलिए अब हम इसे तकसीम करते हैं। 925 को अब हम 25 से तकसीम करेंगे। इस तरह से 25 या 75, यहाँ पर 92 में से जब 25 को तफरीक किया जाता है तो यहाँ पर हासिल होता है 17, और ये 5 को यहाँ पर लेने पर ये हो गया 175। 25 8 200, लेकिन 25 सत्ते 175 हासिल होता है। तो इस तरह से जवाब हमको हासिल हुआ है 37 किलोमीटर, यानी 37 किलोमीटर वो फासला तय करेगा 1 घंटे में। एक ट्रक 92.5 किलोमीटर का फासला 2.5 घंटों में तय करता है, तब वही ट्रक 1 घंटे में 37 किलोमीटर का फासला तय करेगा। अब यहाँ पर हम चंद अहम नुकात को देखेंगे। 2 वाजिब कुसूर का हासिले ज़रब इसके ज़ारिब और मजरूब से कम होता है।
पहले हम जारिब और मजरूब किसे कहते हैं देखेंगे। फर्ज किया कि मैंने 2 को 3 से ज़रब दिया है, तो ये 2 जो है ये है जारिब, इसे कहते हैं जारिब, और ये है मजरूब जिसको ज़रब दिया जाता है, इसे कहते हैं मजरूब। 2 ज़रब 3 में 2 जारिब है तो 3 मजरूब है। अब हमको यहाँ पर समझना है कि 2 वाजिब कुसूर को हासिल ज़रब इसके जारिब और मजरूब से कम होता है। यानी फर्ज किया कि मैं एक वाजिब कसर यहाँ पर 1/3 एक वाजिब कसर है, और दूसरी वाजिब कसर देखिए कि 2/3 है। जब हम इन दोनों को ज़रब देते हैं, 2 एकन 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 बटा हुआ 3 तिया 9, तो यह हासिल हुआ है 2/9। यानी 2 वाजिब कुसूर का हासिल ज़रब इसके जारिब और मजरूब से कम होता है। यानी 1/3 का जवाब अशारिया में जो हासिल होता है, 2/3 का भी जवाब जो अशारिया में हासिल होता है, और 2/9 का जवाब इन दोनों से कम हासिल होता है अशारिया में। वाजिब कसर और एक वाजिब कसर और एक गैर वाजिब कसर का हासिल ज़रब गैर वाजिब कसर से कम होता है और वाजिब कसर से बड़ा होता है। फर्ज किया कि यहाँ पर एक वाजिब कसर है 1/2, ये वाजिब कसर है, और दूसरी गैर वाजिब कसर है यहाँ पर 3/2, ये एक गैर वाजिब कसर है और ये एक वाजिब कसर है। जब हम इन दोनों का हासिल ज़रब करते हैं तो हासिल होता है 1 तिया 3/4। 3/4 अगर हम इसको अशारिया में लिखते हैं तो यह हासिल होगा 3/4 हासिल होता है। 1/2 यानी ये होगा 0.5, और 3/2 यह हासिल होगा 1.5, और 3/4 का मतलब 3/4 यानी 0.75 इसका जवाब हासिल होता है। 3/4 यानी 0.75। देखिए यहाँ पर एक वाजिब कसर और एक गैर वाजिब कसर का हासिल ज़रब गैर वाजिब कसर से कम होता है। यहाँ पर गैर वाजिब कसर है 1/5, तो इसका जवाब हासिल हुआ है 0.75, लेकिन ये वाजिब कसर से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक वाजिब कसर और एक गैर वाजिब कसर का हासिल ज़रब गैर वाजिब कसर से कम होता है। देखिए यहाँ पर 3/2 से इसका जवाब 3/4 का कम है, लेकिन 1/2 से 3/4 का जवाब यहाँ पर ज्यादा है। दो गैर वाजिब कुसूर का हासिल ज़रब इसके जारिब और मजरूब से बड़ा होता है। यानी 3/2 गैर वाजिब कसर है, और इसी तरह से यहाँ पर 5/2 ये भी गैर वाजिब कसर है। इन दोनों का हासिल ज़रब जारिब और मजरूब से बड़ा होता है। यानी ये 3 पंजे 15/4, तो इसका जवाब हासिल होगा, यानी 15/4 का जवाब 3/2 और 5/2 से ज्यादा होता है। दो गैर वाजिब कुसूर का हासिल ज़रब इसके जारिब और मजरूब से बड़ा होता है। एक मखलूब कसर इसके शुमार कुनिंदे और नसब नुमाओं को बाहम तब्दील करने पर हासिल होती है। एक मखलूब कसर यानी रेसिप्रोकल, एक फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल इसके शुमार कुनिंदे और नसब नुमाओं को बाहम तब्दील करने पर हासिल होती है। फर्ज किया कि यहाँ पर 3/2 एक कसर है, तब इसकी मखलूब कसर होगी 2/3, यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को बाहम तब्दील करने से जो कसर हासिल होती है उसे मखलूब कसर कहा जाता है। जब एक कसर को दूसरी कसर के साथ तकसीम किया जाता है तो पहली कसर को दूसरी कसर के मखलूब के साथ ज़रब देते हैं। इसका मतलब यह है कि एक कसर है 3/2 और बटा हुआ 1/5, यानी एक कसर को जब दूसरी कसर से तकसीम करते हैं तो पहली कसर यानी 3/2 जो शुमार कुनिंदे में है उसे ज़रब देना होगा नसब नुमा की मखलूब कसर 5 की मखलूब कसर से यहाँ पर ज़रब देना होगा। 3/2 पहली कसर को यानी शुमार कुनिंदे को नसब नुमा की मखलूब कसर से ज़रब देना होगा। 3/2 ज़रब 1/5 की मखलूब कसर होगी 5/1, तो यह हासिल होगा 15/2। इस तरह से इसका जवाब
अब हम नातिक आदात की तारीफ को देखेंगे। नातिक आदात किसे कहते हैं? नातिक आदात ज्यादा से ज्यादा आदात का इज्मा है, जिसमें तमाम सही आदात, तमाम मुस्बित कसूरी आदात और तमाम मनफी कसूरी आदात शामिल हैं। इन तमाम से हम दो सही आदात की निस्बत रखते हैं। चुनाचे नातिक आदात को P/Q में जाहिर किया जा सकता है। P का Q सही आदात है और Q मसावी नहीं होना चाहिए सिफर के, और Q मसावी नहीं होना चाहिए सिफर के। नातिक आदात के सेट को Q से जाहिर किया जाता है। अब हम यहाँ पर चंद अहम नुकात जो किताब में दिए गए हैं उन्हें देखते हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। जॉन नेपियर, जिनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था, जॉन नेपियर ने लोगारिथम की दरियाफ्त की। जॉन नेपियर ने लोगारिथम की दरियाफ्त। अमले ज़रब को समझाने के लिए नेपियर ने नेपियर सलाह का तारुफ दिया। अमले ज़रब को समझाने के लिए नेपियर ने नेपियर सलाह का तारुफ दिया। जॉन नेपियर ने अशारी कसूर के निज़ाम को मुतारुफ करवाया। जॉन नेपियर ने अशारी कसूर के निज़ाम को मुतारुफ करवाया। ये चंद अहम नुकात हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज की क्लास का इख्तिताम होता है, लेकिन इस क्लास के आखिर में चंद सवालात आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आप जरूर उन सवालात के जवाबात हमें कमेंट कर बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इनमें ये बयान सही है। ऑप्शन ए है जॉन नेपियर ने लोगारिथम को दरियाफ्त किया। ऑप्शन बी जॉन नेपियर ने अशारी कसूर को दरियाफ्त किया। ऑप्शन सी जॉन नेपियर ने नेपियर स्ट्रिप को दरियाफ्त किया ज़रब के लिए। और ऑप्शन डी है ये तमाम सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तमाम सही है। इनमें ये बयान सही है। दो वाजिब कसूर का हासिल ज़रब इसके ज़ारिब और मज़रूब से कम होता है। यह ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दो गैर वाजिब कसूर का हासिल ज़रब इसके ज़ारिब और मज़रूब से ज़्यादा होता है। और ऑप्शन सी है एक वाजिब कसर और एक गैर वाजिब कसर का हासिल ज़रब गैर वाजिब कसर से कम होता है और वाजिब कसर से बड़ा होता है। और ऑप्शन डी है ये तमाम सही है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये तमाम यहाँ पर सही है।